हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एसएसआर की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी है और इसकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी। जुलाई लास्ट तक ज्वाइनिंग हो जाएगी क्योंकि अगस्त में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, कोर्स कमेंसिंग अगस्त 21। तो यहाँ पे अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए जुलाई लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अनमेरिड होने चाहिए कैंडिडेट्स। जो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है तो मेल कैंडिडेट अनमेरिड होने चाहिए। और उसके साथ ही वैकेंसी की बात करें तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए 500 और एसएसआर के लिए 2000 की वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में। टोटल 2500 वैकेंसी अवेलेबल है और इसमें 10,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा कैंडिडेट्स को नहीं भेजा जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में इन 10,000 कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्ज़ाम होगा और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में मेरिट बनेगी ऑल ओवर इंडिया की। लेकिन वो स्टेट वाइज मेरिट बनेगी क्योंकि वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज है, इसलिए यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे सैलरी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डबल ए की बात करें तो यहाँ पे 10+2 होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और सब्जेक्ट है आपके मैथ और फिजिक्स होना चाहिए और साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। एसएसआर की बात करें तो यहाँ पे 10+2 मांगी गई है। मैथ और फिजिक्स आपके होनी चाहिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके वही केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। तो ये यहाँ पे सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। बस आपके सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कोई एक होना चाहिए। और एज की यहाँ पे बात करें तो 1 फरवरी 2001 से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है। यानी कि ये दोनों डेट अगर आपका बर्थडे है तो भी आप एलिजिबल होंगे। ये एज लिमिट बहुत यहाँ पे बड़ा क्राइटेरिया है क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि एलिजिबल होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एज आपकी इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर है तो आप एलिजिबल होंगे और एक बहुत ही अच्छा मौका आपके पास में अभी है। अब बात करते हैं पे और अलाउंस की। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें 14,600 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में पे लेवल 3 में आपको सेट किया जाएगा, डिफेंस पे जो मैट्रिक्स है उसके। और इसमें 21,700 से 69,100 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसमें MSP 5200 रुपये है और साथ ही यहाँ पे एक्स पे जो है, एक्स ग्रुप का पे है वो 3600 रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाला है या फिर 6500 रुपये। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे बन जाएगी। इनिशियल सैलरी आपकी लगभग 38,000 से ऊपर ही होने वाली है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 47,600 से 1,51,100 तक आपका प्रमोशन हो सकता है। और इसके अलावा भी इनमें भी सारे अलाउंस ऐड होंगे, जैसे कि MSP 5200 रुपये, एक्स पे भी ऐड होने वाला है, इसमें HRA ऐड होगा और इसके साथ DA भी ऐड होगा। तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे आपको मिल सकती है। बहुत ही अच्छा ये मौका आपके पास में। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड जो आपका रहेगा उसमें आपको बुक्स, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, फूड, एकोमोडेशन, ये सब कुछ मिलेगा। और इसके साथ ही आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों का, और साथ ही ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स। और इसके अलावा आपको एनुअल और कैजुअल लीव भी यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा मौका है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको 50 लाख रुपए का। 50 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस कवर इसके साथ में आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कोविड-19 की वजह से यहाँ पे सिर्फ 10,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन 10,000 लोगों का यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होने वाला है। रिटर्न टेस्ट के बाद में अगर आप पास होते हो तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ये है रिटर्न टेस्ट की डिटेल्स, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा। और जो एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स और उसके साथ में जनरल नॉलेज, ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। यहाँ पे आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी फेक लिंक पे नहीं जाएं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसी लिंक पे जाएं। यही है ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन नेवी की। और जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो 1 घंटे की होगी। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम आपका पास हो जाएगा उसका रिजल्ट भी सेम डे आएगा और उसके बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी उसी दिन होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है।
अब बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको पास करना ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जिसमें 7 मिनट आपको मिलेंगे, 20 उठक बैठक होगी और 10 पुशअप्स होगी। तो ये सिंपल सा फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जो आपको पास करना होगा। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट करने के बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि स्टेट वाइज बनेगी क्योंकि स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 600 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा लगभग, और एसएसआर के लिए 2500 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में आपका होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट, और मेडिकल के क्या क्या स्टैंडर्ड्स है उसकी बात अब हम कर लेते हैं। मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके द्वारा फिल होने चाहिए। और अगर आप मेडिकल में फ़िट होते हो तो आपका एनरोलमेंट वहाँ पे कर दिया जाएगा, और अगर आप मेडिकली अनफिट होते हो तो आपको 21 दिन का समय मिलेगा उसको क्लियर करने का। और साथ में यहाँ पे एडवाइस दी गई है, गेट देयर ईयर्स क्लीन फॉर वैक्स एंड टार्टर रिमूव फ्रॉम द टीथ। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। अब हम बात करेंगे विजुअल स्टैंडर्ड्स की। तो अगर आपकी आइज़ वीक है तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है, इससे ज़्यादा वीक आपकी आइज़ नहीं होनी चाहिए। विदाउट ग्लासेस भी यहाँ पे विज़न दिया हुआ है और विद ग्लासेस भी दिया हुआ है, आप इसको इवेलुएट कर लीजिए। और टैटूज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो और आपके शरीर पे कहीं टैटू है तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए। ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपका टैटू होना चाहिए। और ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी अगस्त 2021 में। 9 वीक की ट्रेनिंग रहेगी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए और 22 वीक की ट्रेनिंग रहेगी एसएसआर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी सारी चीज़ें अब देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब बात करेंगे इनिशियल एंगेजमेंट की। तो इनिशियल एंगेजमेंट इज़ फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड 15 ईयर्स फॉर एसएसआर। अब बात आती है एप्लीकेशन की। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी की, और जो डेट है अप्लाई करने की वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। यहाँ पे 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत ही कम समय आपके पास में बचा है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लोगों को पता चल सके, क्योंकि इतने कम टाइम में लगभग सभी लोगों को शायद पता नहीं चल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को जिससे कि सभी को पता चल सके और वो अप्लाई कर सके, कोई भी इससे चूके नहीं। और मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर होगी उसकी भी डेट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। 23 जुलाई यहाँ पे दिया गया है। 23 जुलाई को ऑल इंडिया की जो मेरिट लिस्ट होगी वो आ जाएगी, और उसके बाद में अगस्त से यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी यहाँ पे डिले होने के चांसेस नहीं है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय यहाँ पर बचा है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जब आपका रिटर्न टेस्ट होगा तो उससे 72 घंटे पहले की आपके पास में नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR वाली लेबोरेटरी रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए 72 घंटे पहले की, रिटर्न एग्ज़ाम आप जब देना जाओगे तब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपना टेस्ट करवा लेना 3 दिन पहले तक की रिपोर्ट होनी चाहिए। तीसरे दिन या फिर दूसरे दिन किसी भी दिन आप अपनी टेस्ट करवा लीजिए, और आपको वो रिपोर्ट आपके साथ में कैरी करनी होगी जब आप रिटर्न एग्ज़ाम देने जाओगे। तो अगर आप कैरी नहीं करोगे तो आप शायद एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, इसको स्किप मत करना, और आपको ये नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पे दिखानी होगी। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस जॉब से रिलेटेड, इस विज्ञप्ति से रिलेटेड। और फिर भी आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर कोई भी सजेशन भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ये जॉब है और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। टाइम बहुत कम है, ये मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा, टाइम बहुत कम है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और हमारे चैनल डिज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज हम आपके लिए लाते रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जल्द से जल्द देते हैं और सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे बहुत कम टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए, ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसीज शायद आप स्किप कर देते होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो किसी भी वैकेंसी से आप वंचित नहीं रहेंगे, और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।